हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम जिस टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम स्टडी करने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, इसकी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी, ओके, जिससे आपको जो आगे जब आप फर्दर स्टडी करते हैं उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? साइक्लो मीन्स क्या होगा कि एक रिंग होगी और हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन होंगे। ठीक है, तो 6 कार्बन की हमारे पास इस टाइप से एक रिंग होती है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन अटैच होता है और उससे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन इस टाइप से अटैच होते हैं। तो इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H12 हो जाएगा। ठीक है, जो साइक्लोहेक्सेन होता है ये हमारे पास 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो ये इसकी होती है हमारे पास एक चेयर फॉर्म होती है और एक बोर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ओके, इस टाइप से जो चेयर फॉर्म होती है वो इस टाइप से दिखती है। ये क्या हो गई? चेयर फॉर्म हो गई। ओके, अगर हम बोर्ड फॉर्म की बात करें तो वो इस टाइप से दिखती है। ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो बात ये आती है कि साइक्लोहेक्सेन की कौन सी फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो इसको लर्न करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ओके, जैसे कि आप अभी चेयर पर बैठ के ये वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, तो अगर आप चेयर पर बैठे हो तो आप ज्यादा कंफर्टेबली बैठे हुए हो, अच्छे से आपके पास सॉलिड जमीन है जहां पर आप बैठे हुए हो और कहते चेयर पर बैठे हुए हो, आराम से ये देख रहे हो, यहाँ पर आपको कहीं कोई गिरने का कोई भी चांस नहीं है। बट यही अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बोट में जाकर बैठ जाइए फिर वीडियो देखिए तो आपको हमेशा डर लगता रहेगा कि कहीं डूब ना जाए, कहीं डूब ना जाए। तो एक तरीके से बेसिक पॉइंट से अगर हम देखा जाए तो जो बोट होती है वो लेस स्टेबल होती है। जो बोट फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। ठीक है, जो चेयर फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है देन बोर्ड फॉर्म के। ओके, किसकी? साइक्लोहेक्सेन की। इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ इस टाइप से हाइड्रोजन्स लगे होंगे, इस टाइप से, यहाँ इस टाइप से, यहाँ इस टाइप से, यहाँ इस टाइप से और यहाँ इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये मैक्सिमम दूरी पर होते हैं। जब ये मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, यहाँ पर ये जो बॉन्ड होती है इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, जो रिपल्सन आता है, बहुत कम हो जाता है। सभी की अपनी निश्चित दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए ये वाली जो फॉर्म होती है ये मोर स्टेबल हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये वाली जो फॉर्म होती है उसमें ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कहीं पास कहीं दूर होते हैं, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है बोर्ड फॉर्म में, जिस वजह से ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। ओके, अब बात करते हैं चेयर फॉर्म की फर्दर। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मोर स्टेबल होता है। कोई भी चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। केमिस्ट्री में आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी कुछ भी चीज हो रही है तो वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहती है। ठीक है, तो हमारी बोर्ड फॉर्म तो स्टेबल है नहीं है तो उसकी स्टडी नहीं करेंगे हम। ये हमारी स्टेबल है इसलिए हम इसकी फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, फर्दर स्टडी में ये आता है, यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं तो 2 टाइप के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक एक्सियल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक इक्वेटोरियल। ठीक है, इस टाइप से 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात ये आती है कि हम कैसे पता करेंगे कौन सा हमारा एक्सियल बॉन्ड है, कौन सा इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो ये जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल के ऊपर होता है, ऑन द मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो इक्वेटोरियल होता है वो कहाँ होता है, साइड में होता है उसके। ठीक है, साइड पर होता है, उसके ऊपर नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास दिख रहा है इस टाइप से, ये हमारा एक्सियल हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा है कि मॉलिक्यूल के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है कि कार्बन की जस्ट ऊपर है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा है कि ये कहाँ होता है, साइड में होता है। ठीक है, इस टाइप से ये हमेशा क्या रहता है, साइड में रहता है। और ये हमेशा जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है ये हमेशा रिंग के साथ विद द रिंग फॉर्म जेड। ठीक है, इस टाइप से जेड का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको कहीं जेड जैसा फॉर्मेशन दिखना है तो समझ लेना कि वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ठीक है, और जो आपको बिल्कुल रिंग के ऊपर दिख रहा हो, मॉलिक्यूल के ऊपर दिख रहा हो बॉन्ड, वो कैसा हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने फर्स्ट कार्बन का बता दिया। अब बात करते हैं सेकेंड कार्बन की। तो सेकेंड कार्बन क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है कि जो हमारे रिंग के ऊपर जो अप साइड होगा वो क्या है, एक्सियल है। तो यहाँ पर डाउन साइड क्या हो जाएगा,
ये एक्सियल हो जाएगा। ठीक है, अब डाउन साइड एक्सियल है तो ऑब्वियस है कि ये इक्वेटोरियल होगा, और ये हमारी कैसी है, अप साइड। आपको दिख रहा है कि अगर ये इसका अप है तो ऑब्वियस है कि ये हमारा डाउन होगा। ठीक है, अब थर्ड कार्बन की बात करते हैं, ये है, तो यहाँ पर डाउन साइड क्या हो गया था, एक्सियल हो गया था, तो अब अप साइड होगा, तो ये हमारा एक्सियल अप हो जाएगा। ठीक है, एक्सियल अप हो गया तो ये इक्वेटोरियल डाउन हो जाएगा। ओके, अब हमारा एक्सियल अप है तो एक्सियल कैसा होगा, डाउन होगा, तो ये हमारा एक्सियल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कैसे हो जाएगा, इस टाइप से ये हो गया। ठीक है, अब बात ये अप, तो यहाँ पर ये एक्सियल हो जाएगा और यहाँ पर ये एक्सियल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप खुद से समझ गए होंगे कि एक अगर हमारा अप हो रहा है एक्सियल तो एक हमारा डाउन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे आप जेम का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जी मेन्स का दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बात आती है कि जैसे हमारे पास ये चेयर फॉर्म तो है ही। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी रिंग है हमारे पास, ये वाली, ये हमेशा क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्जन शो करती है। ठीक है, तो ये क्या रहता है कि पहले यहाँ पर ये इस टाइप से ये अप साइड है, ये डाउन साइड है। अब क्या होगा, ये फ्लिप हो जाएगी इस टाइप से कि जो अप है वो यहाँ जाएगा, मीन्स ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये इस टाइप से होता है हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से ये वाली चीज ऊपर चली गई, ये वाली चीज नीचे आ गई, तो जो बॉन्ड है वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे फ्लिप हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है कि इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम आइसोमर्स बोलते हैं, क्योंकि ये पर इंटरकन्वर्जन को शो करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर ये इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें होते रहेंगे, बहुत फास्ट होते रहेंगे और रूम टेम्परेचर पर होते रहेंगे, तो हम कोई भी रिएक्शन इसमें कैसे कराएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बल्कि ग्रुप्स को अटैच कर देते हैं। जैसे बल्कि ग्रुप अटैच होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसका इसमें कन्वर्जन रुक जाएगा। जब इसका इसमें कन्वर्जन रुक जाएगा तब हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ले लेते हैं। ठीक है, हम एक टर्सरी ब्यूटाइल लेते हैं और यहाँ पर जाके इसको अटैच कर देते हैं। बट बात ये आती है कि अब जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल जिसको हम अटैच करने वाले हैं वो इक्वेटोरियल पर जाएगा या एक्सियल पर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मेरा जो लेक्चर है उसे अच्छे से सुनने की जरूरत है। अगर आपने इसको अच्छे से सुना होगा तो आप इसको खुद ही आंसर कर दोगे, और नहीं सुना होगा तो फिर मैं तो हूँ ही आंसर करने के लिए। तो इसमें बात क्या आती है कि जो हमारा ये है ये कहाँ जाने वाला है, एक्सियल पर जाने वाला है या इक्वेटोरियल पर। तो ये जाएगा वहां पर जहां पर इसको रहने में आसानी होगी, जहां पर इसके पास रिपल्सन कम होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो एक्सियल होता है वो मॉलिक्यूल के ऊपर ही होता है। अब यहाँ पर कार्बन है, इसके ऊपर यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा होगा। बट ये क्या है, साइड में होता है। ठीक है, ये अगर साइड में होता है तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये हमारी साइड में है, बट ये इसके ऊपर ही है। ठीक है, तो एक्सियल में अगर कोई चीज जाके अटैच हो रही हो तो वो लेस स्टेबल होती है। अगर एक्सियल पर अटैच हो रही है तो लेस स्टेबल हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर इक्वेटोरियल पर हो रही है तो मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल, क्योंकि वो साइड में आ रहा है ना। इक्वेटोरियल कौन सी होते हैं, साइड वाला होता है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये साइड में जाके अटैच हो रहा है, तो ये जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल होगा ये कहाँ जाके अटैच हो जाएगा, ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, जो जितने भी इक्वेटोरियल पोजीशंस होंगे वहां पर हम जाके अटैच करवाते हैं। ठीक है, बल्कि ग्रुप्स को जैसे यहाँ जाके अटैच होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब ये फ्लिप हो रहा था तो जो एक्सियल थे वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो रहे थे, जो इक्वेटोरियल थे वो एक्सियल में कन्वर्ट हो रहे थे। अब यहाँ पर ये कन्वर्जन हमने रोक दिया है। ठीक है, एक बल्कि ग्रुप लगा दिया है, इतना बल्कि ग्रुप है, ये एक्सियल पर जा ही नहीं जाएगा, तो इंटर कन्वर्जन को शो नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आपके पास ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये वाला। दोनों का नाम है 1,2 डायल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अंतर कहाँ पे है, अंतर यहाँ पे है कि ये जो हमारी पोजीशन है जो मिथाइल ग्रुप की वो है कि यहाँ पर हमारे पास एक्सियल पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये एक्सियल पोजीशन पे और ये एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है,
और यहाँ पर क्या है कि आपको ये बताना है कि कौन सा मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगी तो कैसी होगी, मोर स्टेबल होगी। तो ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं वो कहाँ होते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल के साइड में होते हैं। जब वो मॉलिक्यूल के साइड में होते हैं तो इनमें रिपल्सन कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो वो स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।